नमस्कार, रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। रात में वाहनों पर पत्थरबाजी पर पुलिस सख्त। रतलाम रोड पर पत्थरबाजी में एक आरोपी गिरफ्तार, 2 की तलाश। भीमपुर में कार ने स्कूटी और 2 बाइक को लिया चपेट में, वहीं टामटिया में टेम्पो पलटने से 4 घायल। आंखें पांजी का गड़ा नई पंचायत बनने से ग्रामीणों में खुशी, उत्साह के साथ कलश स्थापना कर की पूजा। छोटी सादड़ी क्षेत्र में पैंथर का किया रेस्क्यू, धूलकोट गांव का है मामला, बकरियों का शिकार भी किया। बोर्ड परीक्षा से पहले विद्यार्थियों को दिए सफलता के टिप्स, अमरथून में परीक्षार्थियों की 1 दिवसीय कार्यशाला संपन्न। ग्राहकों के जागरण के लिए चलेगा विशेष अभियान, बांसवाड़ा में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत की बैठक हुई। ग्रामीणों ने विधायक से की रोड डामरीकरण की मांग, सागवाड़ा क्षेत्र के आर हिंगलाज माताजी मंदिर मार्ग का मामला। सकल सवर्ण समाज ने यूजीसी के विरोध में निकाली आक्रोश रैली, प्रतापगढ़ जिले के लोग हुए शामिल, ज्ञापन भी दिया। व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण पहल, विद्यालयों को लैब स्थापित करने के लिए किट वितरित किए गए। प्रसिद्ध नंदिनी माता तीर्थ पर शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव शुरू, कल होगी गणेश मूर्ति व ध्वज दंड की स्थापना। तो ये थी आज की खास सुर्खियां, अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर में बीती रात रतलाम रोड पर पत्थर मारने की घटना सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जानकारी के अनुसार 3 युवकों द्वारा राहगीरों पर पत्थर फेंकने की शिकायत पर कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। घटना को पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद एडिशनल एसपी व डीएसपी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच शुरू की। कोतवाली सीआई बुद्धराम विश्नोई के सुपरविजन में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी संजय को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस का कहना है कि शेष आरोपियों को भी जल्द हिरासत में लिया जाएगा। कल रात्रि 10:30 बजे कंट्रोल रूम से बताया कि रतलाम रोड कड़ैया मोड़ पर कुछ 3 लड़के आने जाने वाले गाड़ियों पर पत्थर फेंक रहे हैं, जिस पर मौके से गोविंद सिंह को ड्यूटी से भेजा। तो मौके से संजू उर्फ संजय पिता लाला मीणा को पकड़ के लाए तथा 2 इसके साथी गल्लू और कालू भाग गए। आज प्राप्ति की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया तथा इसको गिरफ्तार करके अनुसंधान जारी है। दारू पिए हुए थे, नशे में होने की वजह से कर रहे थे। बिल्कुल दोनों की तलाश चली है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ? हाँ, तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। बांसवाड़ा जिले के भीमपुर के पास एक इको कार ने स्कूटी और 2 बाइक को चपेट में ले लिया, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही भीमपुर चौकी से एएसआई हेमंत पाटीदार मौके पर पहुंचे और घायलों को 108 की मदद से गनोड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। घायलों में धनपाल बुनकर और प्रियंका बुनकर दोनों देवर भाभी सालिया जा रहे थे, जबकि लता मेहता, कीर्तन मेहता और लक्षिता मेहता बांसवाड़ा की तरफ जा रहे थे। इसके अलावा बाइक पर एक और व्यक्ति जिसका नाम धीरज है, वह भी कार की चपेट में आ गया। घटना में धनपाल और प्रियंका तथा लता मेहता को गंभीर चोट लगने के कारण बांसवाड़ा रेफर कर दिया गया। एक अन्य घटना में टामटिया गांव के पास एक 3 व्हीलर टेम्पो असंतुलित होकर पलट गया, जिससे टेम्पो में बैठी सवारियां घायल हो गई। घायलों में सवा का पाड़ा निवासी गजरी, तुलसी, रेखा एवं बागजी चरपोटा निवासी टामटिया शामिल है। उन्हें 108 की मदद से गनोड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां गजरी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और अन्य लोगों को भी मामूली चोटें आई। घटना में सबसे अच्छी बात यह रही कि हेलमेट की वजह से सभी की जान बच गई। स्कूटी सवार और बाइक सवारों ने हेलमेट लगा रखा था, जिससे उन्हें सर पर चोट नहीं लगी। भीमपुर चौकी प्रभारी हेमंत पाटीदार ने बताया कि पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें बिना हेलमेट पाए जाने पर चालान काटा जा रहा है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग हेलमेट पहन रहे हैं और सड़क दुर्घटना में उनकी जान भी बच रही है। 108 के कार्मिक रमेश रावल और प्रमोद डामोर ने दोनों दुर्घटनाओं में घायलों को अस्पताल पहुंचाने में तत्परता दिखाई और घटना स्थल से गनोड़ा अस्पताल एवं बांसवाड़ा ले जाने में परिजनों को सहयोग प्रदान किया। बांसवाड़ा जिले में गढ़ी पंचायत समिति की आंखें पान का गड़ा नई ग्राम पंचायत बनने पर ग्रामीणों में खुशी देखी गई। ग्रामीणों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चन कर ग्राम पंचायत कार्यालय में कलश स्थापना की। महादेव मंदिर के पास एक खाली पड़े मकान में अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत कार्यालय संचालित होगा। अपने गांव को ग्राम पंचायत का दर्जा मिलने पर ग्रामीण काफी उत्साहित दिखे तथा इसी उत्साह के कारण सबसे पहले पूजा अर्चना का काम करके ग्रामीणों ने नवीन ग्राम पंचायत का शुभारंभ किया।
पहले आखेपांजी का गड़ा गांव राठड़िया पाड़ा ग्राम पंचायत में सम्मिलित था। आखेपांजी का गड़ा से राठड़िया पाड़ा की दूरी लगभग 7 किलोमीटर थी। ऐसे में ग्रामीणों को वहां तक जाने में परेशानी होती थी। अब ग्राम पंचायत बनने पर ग्रामीणों के सभी काम अपनी ग्राम पंचायत में होंगे। इस ग्राम पंचायत में आहाड़ों का पादर गांव भी सम्मिलित किया गया है। मंगल कलश स्थापना के साथ नवीन ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया गया। ज्योतिषाचार्य कपिल आमेटा के आचार्यत्व में विविध विभागों के साथ पूजा अर्चन कर मुख्य यजमान सुखलाल कलाल द्वारा करवाया गया। मंगल कलश रोनिका प्रजापति ने धारण किया। इस अवसर पर सरपंच कमजी चावड़ा, राजेंद्र कलाल, प्रकाश गायरी, सुभाष कलाल सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। छोटी सादड़ी रेंज के क्षेत्र के सियाखेड़ी नाका अंतर्गत गत दिनों पैंथर द्वारा बकरियों का शिकार किए जाने की घटना सामने आई। क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पैंथर की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया। उपवन संरक्षण प्रतापगढ़ एवं सहायक वन संरक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में वन विभाग की टीम ने धूलकोट गांव क्षेत्र से पैंथर का सफल रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद पैंथर को सुरक्षित जंगल क्षेत्र में छोड़ दिया गया, जिससे ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। इस रेस्क्यू अभियान में क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रताप सिंह चुंडावत के नेतृत्व में सागरमल जड़वा, कृष्ण प्रताप सिंह, पारसमल, अनिल मीणा, सुरेश मेघवाल, सोनू सहित वन रक्षक, VFPMC सदस्य एवं धूलकोट गांव के ग्रामीणों का सहयोग रहा। वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि पैंथर या अन्य वन जीवों की गतिविधि दिखने पर तुरंत विभाग को सूचना दे और स्वयं किसी भी प्रकार का जोखिम न उठाए। बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून में परीक्षार्थियों को परीक्षा समय में टाइम मैनेजमेंट, प्रश्न पत्र हल करने की आधुनिक तकनीकी कौशल सहित विभिन्न आयामों पर बिंदुवार कार्यशाला में टिप्स प्रदान दिए गए। संस्कृत शिक्षा विभाग के शिक्षाविद रमेश कुमार निनामा ने परीक्षा कौशल को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए सरल और सहज प्रश्नों को पहले हल करने, लिख कर याद करने, परीक्षा की पूर्व रात्रि को भरपूर नींद लेने सहित कठिन प्रश्नों को बिंदुवार सचित्र हल करने पर बल दिया। विद्यालय छात्र संसद पदाधिकारी प्रधानमंत्री आशीष चरपोटा एवं सपना चरपोटा ने रिक्त पदों के बावजूद शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था सुनिश्चित करने पर आभार व्यक्त किया। अभिभावक संघ अध्यक्ष दीपचंद चरपोटा ने समस्त स्टाफ शिक्षकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि बेहतर विभाग, अधिग्रह कार्य और साप्ताहिक टेस्ट तकनीक से वातावरण में सुधार हुआ है और नामांकन वृद्धि होकर उपखंड परिक्षेत्र घाटोर में दूसरे स्थान पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरथून है और विगत 5 वर्ष से 100% विद्यार्थी उत्तीर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर पीओ प्रधानाचार्य अरुण व्यास ने कहा कि वर्ष भर की कड़ी मेहनत है और सभी बच्चों को सख्त हिदायत दी गई कि बोर्ड परीक्षा में भूल से भी कोई कागज जेब में नहीं लेकर जाए, इसका विशेष वे ध्यान रखें। प्रवेश पत्र, पेन, पेंसिल के अलावा कोई सामग्री लेकर नहीं आनी है। कागज पुराना प्रश्न पत्र याद करने हेतु कोई कागज जेब में नहीं रह जाए, क्योंकि 3 स्तर पर परीक्षार्थी की जांच करवा कर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाएगा। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत जिला शाखा बांसवाड़ा की मासिक बैठक जवाहर पुल स्थित BMS कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में कार्यकर्ताओं को संगठन कौशल, संगठन विस्तार और ग्राहक जागरण के लिए निपुण और कुशल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में जिला संरक्षण डॉक्टर कमलेश शर्मा को राज्य स्तर पर उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित करने पर स्वागत और अभिनंदन भी किया गया। इस अवसर पर पंचायत के प्रचार प्रमुख निखिल दोषी ने बताया कि फरवरी माह में ग्राहकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पेट्रोल पंपों पर निशुल्क ग्राहक सुविधाओं की जांच की जाएगी। बैठक में उपाध्यक्ष एडवोकेट दिनेश जोशी, संगठन मंत्री गजेंद्र प्रसाद गौड़, सदस्य गिरीश बांसफोर्ड आदि ने विमर्श किया। बैठक का संयोजन सचिव खुश व्यास ने किया और आभार निखिल दोषी ने प्रकट किया। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में आरा हिंगलाज माताजी से लिम्बोड़ बड़ी, लिम्बोड़ छोटी, सुखापादर, चिबुड़ा के गांव तक आने जाने वालों के लिए रोड का डामरीकरण कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने विधायक को पत्र लिखा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव आरा हिंगलाज माताजी से लिम्बोड़ बड़ी, लिम्बोड़ छोटी, गड़ा लाल सिंह, सुखापादर, चिबुड़ा, बलरामपुर, हागेला, सेम, लिया पंडिया को जोड़ने वाला 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण नहीं होने से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने विधायक से मांग की है कि 3 किलोमीटर रोड का डामरीकरण कराने की अति शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट प्रदान करें। ग्रामीणों का कहना है कि रोड का डामरीकरण होने से उनकी समस्या का समाधान हो जाएगा और सबको राहत मिलेगी। How did this brand start? So I think सिद्धांत ने finally वो decision लिया कि now we need Businesses में comparison नहीं होता ना. If you compare marble business with a cafe. इनिशियली तो बहुत ज्यादा थी, एक प्रेशर था कि क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है। मिनिमम आपको एक
5 एकड़ की जमीन लेनी है और उसमें कोई ना कोई फैक्ट्री लगानी है। ये सर्विसेज को कभी भी बिजनेस कंसिडर करा ही नहीं जाता था। फर्स्ट मूवर है, उसको सैक्रिफाइस भी बहुत करना पड़ता है। जैसे कई लोग बोलते थे कि यार हमारे लिए तो वो बहुत मुश्किल था ये पीरियड निकालना, तो मेरे लिए कोई मुश्किल था ही नहीं उस टाइम, क्योंकि मैं जो कर रहा था वो इट वाज मोर फॉर एंजॉयमेंट रादर देन इवन फॉर रेवेन्यू, और काम करने में मजा आ रहा था। क्या नहीं करना वाली लर्निंग्स क्या थी? Sometimes it's better to start it and then you can perfect it later, and that is how we have been keep on doing it. Reaching what do you say perfection, it's a myth. If you even reach perfection, to maintain perfection, it's another ballpark. I was pregnant at the time जब हमने कैफे खोला था। मैं एक अलग फेज में एंटर कर रही थी। सिद्धांत used to come home, eat एंड स्लीप। तो हमारा कोई इंटरेक्शन, हमारा बस वो आधे घंटे का इंटरेक्शन होता था जब तक वो खाना खाता था। तो ये कभी नहीं सोचा था कि इतना कोई जिद्दी हो जाएगा या इतना समय लगेगा किसी चीज को खड़ा करने में जो हम 3 साल से कर रहे हैं। प्रतापगढ़ में यूजीसी के नए प्रावधानों के विरोध में सकल सवर्ण समाज सामान्य वर्ग द्वारा शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर आक्रोश रैली निकाली गई और राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। रैली किला परिसर बाण माता मंदिर से शुरू होकर गांधी चौराहे होते हुए जिला कलेक्ट्रेट परिसर पहुंची, जहां लोगों ने यूजीसी के काले कानून के विरोध के नारे लगाए और इसे निरस्त करने की मांग की। रैली में हजारों की संख्या में सकल सामान्य वर्ग के लोग, बुजुर्ग, बच्चे, युवक युवतियां और महिलाएं शामिल हुए। लोगों को यूजीसी के नए प्रावधानों के बारे में बताया गया और इसके विरोध में एकजुट होने का आह्वान किया गया। सेवानिवृत्त कर्नल जयराज सिंह, अनिल पोरवाल, जितेंद्र भट्ट और दीपेश कुनिया ने लोगों को संबोधित किया और यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लेने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि यूजीसी के नए प्रावधान सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ अन्याय है और इसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए। रैली में शामिल लोगों ने सरकार से मांग की है कि वह यूजीसी के नए प्रावधानों को वापस लें और सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों की रक्षा करें। बांसवाड़ा जिले में व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में समय शिक्षा अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण पहल की गई। अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा बांसवाड़ा द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा लैब स्थापित करने के लिए किटों का वितरण किया गया। इन किटों में होम फर्निशिंग, ऑटोमोबाइल तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर जैसे अलग अलग ट्रेड शामिल है। सबसे कम सामग्री टूरिज्म एवं हॉस्पिटैलिटी ट्रेड की रिसीव हुई, जिसमें केवल एक किट प्राप्त हुआ। किटों के माध्यम से विद्यार्थियों को व्यावहारिक प्रशिक्षण मिल सकेगा और वे कौशल आधारित शिक्षा से जुड़ पाएंगे। राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे एक अहम कदम माना जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में 16 प्रकार के ट्रेड संचालित हैं, जो कि 221 विद्यालयों में संचालित हो रहे हैं। हमारे पूर्व के विद्यालय जो 77 विद्यालय हैं, वहाँ पर 2 प्रकार के ट्रेड चलते हैं, जहाँ पर कि वर्तमान में लैब एस्टेब्लिश हो चुकी है 2015-16 से लेकर के 2021-22 तक की। वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 NEP 2020, उसके अंतर्गत सभी विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा योजना, जो कि हमारी रोजगारोन्मुखी शिक्षा है, उसको संचालित करने का प्रावधान है। वर्तमान में जो विद्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से स्वीकृत हो रहे हैं, उनमें प्रति विद्यालय में एक ट्रेड का संचालन होगा। बांसवाड़ा जिले में 76 विद्यालय जो है 23-24 और 24-25 में नवीन स्वीकृत हुए थे। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा आज जो सामग्री हमें विभिन्न वेंडर्स से प्राप्त हुई थी, उसमें हमने 56 स्कूलों की सामग्री का वितरण किया है। प्रति विद्यालय हमने एक किट, जो कि उनका पूरी लैब सामग्री होती है, उसमें सभी प्रकार की है। अपैरल में हमने आज अपैरल मेड अप होम फर्निशिंग किट जो है वो 15 बांटे हैं 15 विद्यालयों को। ऑटोमोटिव ट्रेड में हमने 8 विद्यालयों को सामग्री वितरित की है। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर में हमने 7 विद्यालयों को सामग्री वितरित की है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी में हमने 1 विद्यालय को सामग्री वितरित की है। कंस्ट्रक्शन में 5 विद्यालय, एग्रीकल्चर में 6 विद्यालयों को सामग्री वितरित की है। और हमारा एक रिटेल ट्रेड बचता है, उसका जो है वो सामग्री सोमवार को हमें प्राप्त होगी जिला स्तर पे, और जिला स्तर से वो उन 3 विद्यालयों को वो सामग्री वितरित कर दी जाएगी। जहाँ तक राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के जो हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, तो हमने हमारे जो भी विद्यालय थे उनको पूर्व में संपर्क करके उनको बुला लिया था। समस्त विद्यालयों को उनके विद्यालय से जिला स्तर से सामग्री ले जाने का हम उनको पहले ही ऑफिस एक्सपेंसेस ग्रांट दे चुके हैं
ऑफिस एक्सपेंसेस ग्रांट में से इनका वाहन व्यय करके सामग्री अपने गंतव्य विद्यालय तक पहुंचाएंगे। सामग्री पहुंचने के बाद विद्यालय स्तर पर 3 लोगों की एक कमेटी होगी, जो हमने हर विद्यालय को उसकी सामग्री का जो स्पेसिफिकेशन भेजा है उससे विद्यालय की कमेटी उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी। जिला स्तर पर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन हो चुका है। उसके पश्चात हमारी ब्लॉक कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से CBO साहब, ACBO साहब, RP साहब का एक दल रहेगा। वो अपने ब्लॉक के किसी भी एक विद्यालय का जो है फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और समस्त ब्लॉक जो हैं वो अपने अधीनस्थ विद्यालयों का फिजिकल वेरिफिकेशन करने के पश्चात जिला स्तर को वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और जिला स्तर से समेकित करके राज्य सरकार, हमारा जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, उसको हमारे ADPC कार्यालय के मार्फत उसकी पूरी सूचना भेज दी जाएगी। डूंगरपुर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता में बताया कि 26 जनवरी से 8 मार्च 2026 तक राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण और पारदर्शिता लाना है। ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के दिनों को 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। मजदूरों को अब भुगतान के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मजदूरी सीधे उनके बैंक खातों में समय पर जमा की जाएगी। काम की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है ताकि श्रमिकों के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा हो सके। कलेक्टर ने बताया कि इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए प्रशासन, जल संरक्षण और बेहतर प्रबंधन, गांवों में सड़कों और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार व स्वरोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर ग्रामीणों की आय बढ़ाने पर काम करेगा। कलेक्टर ने कहा कि रोजगार पाना हर ग्रामीण परिवार का अधिकार है। उनका लक्ष्य है कि अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से पहुंच सके। देखिए, पेमेंट को लेकर जो फंड जैसे रिलीज हो जाता है, अभी भी जैसे हमारे जिले में फंड रिलीज हो गया है, तो उसमें अगर कोई टेक्निकल इश्यू होता है तो जरूर कोई रोक होती है, प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। और रही बात जीराम जी की, तो उसमें जैसा अभी एक्सचेंज साहब ने बताया, इसमें जो प्रोविजन रखा गया है 60-40 का रखा गया है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% एंड 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, तो उसके अनुसार ही पेमेंट का प्रोविजन है। एक सर सबसे बड़ा विरोध ये हो रहा है कि लेबर जो रहेगी वो एक मस्टोर पे, जो मस्टोर की बात आ रही है कि इस मस्टोर पे इतना ही रहेगा। अब जो संख्या है वो घटा दी गई है। पहले थी वो संख्या अनलिमिटेड लगा सकते थे किसी काम के ऊपर जी, अब वो संख्या घटा दी गई है। उस पर नहीं, अब मैं कह रहा हूँ ये तो देखिए, ये भ्रम, देखिए ये BC और ये जो पूरा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, ये IEC का पूरा प्लान है सरकार का, वो इसी कारण से किया जा रहा है कि जो भ्रम है वो ना रहे, है ना। तो अब ये चीज अभी आई नहीं है तो ये भ्रम ना रहे किसी को। अभी तो ये निटी-ग्रिटीज वर्कआउट की जा रही है कि इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। जैसे मस्टोल आप जो कहना चाह रहे हैं, एक मस्टोल में 15 नाम यदि आते थे तो वो 10 नाम ही आ सकते हैं क्या, या एक काम के ऊपर मैक्सिमम कितनी लेबर लगा सकते हैं, ऐसी चीज का कोई प्रोविजन अभी नहीं बताया गया कि कम कर दिया गया है या ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो इसीलिए वो भ्रम ना हो। और देखिए, एक स्कीम इवॉल्व करती है, नरेगा ऑलरेडी 20 साल हो चुके थे और अब उसको इवॉल्व करके जीराम जी के तहत लाया गया है। तो इसमें क्या एडिशंस हैं, क्या इम्प्रूवमेंट है, उसके लिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। वागड़ के पावागढ़ के नाम से प्रसिद्ध नंदिनी माता शक्तिपीठ पर चल रहे मंदिर शिखर प्रतिष्ठा महोत्सव एवं 51 कुंडीय षटचंडी गणेश याग, रुद्र भैरव याग, महायज्ञ के तृतीय दिवस विविध धार्मिक अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हुए। प्रातःकालीन वेला में महोत्सव के प्रधान आचार्य किशोर शुक्ला एवं सह आचार्य कपिल भाई शास्त्री के निर्देशन में स्थापित देवता पूजन, रुद्रयाग, महास्नपन, तत्वन्यास, महान्यास, शांतिक पौष्टिक होम, मूर्त्यादि होम, देवी याग, शय्याधिवास एवं सायकालीन पूजन आरती संपन्न हुई। श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था की गई। धाम पर प्रातःकाल से सायंकाल तक शिव रुद्राष्ट्र, माताजी पाठ एवं 51 कुंडी यज्ञ में हवन पूर्णाहुति कार्यक्रम संपन्न हुआ। दोपहर में शिखर मूर्ति, ध्वजदंड, घंटा वादन एवं श्री यंत्र स्थापना के अंतर्गत सभी यजमान परिवारों में बीज मंत्रों द्वारा संस्कार किए गए। नंदिनी माता विकास समिति के भूपेश पटेल एवं मुदित जोशी ने बताया कि महोत्सव के चौथे दिन शनिवार को नंदिनी माता के नवीन मंदिर पर शिखर स्थापना की जाएगी। समिति अध्यक्ष जितेंद्र पाटीदार के सानिध्य में आयोजित बैठक में कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने हेतु सदस्यों को जिम्मेदारियां सौंपी गई है। तीसरे दिन भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धाम पर दिन रात श्रद्धालुओं की रेलम पेल बनी हुई है। दिन में दूर दराज क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहीं रात्रि काल में आसपास के क्षेत्रों से भक्त सामूहिक भक्ति, आरती, गरबा नृत्य एवं जागरण कर रहे हैं।
शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाओं ने जो हर पल रहती है मेरे साथ वो पहाड़ी वाली देवी भक्ति गीत गाते हुए वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अष्टभुजाधारी मां नंदिनी की प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालु को कतार में लगना पड़ा। प्रातःकाल विशेष रूप से रत्नों से श्रृंगार कर मिश्री का भोग अर्पित किया गया। इसके बाद महाआरती हुई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।